हेलो एट स्टैंडर्ड। आज हम इस वीडियो में साइंस चैप्टर 14 को लेकर डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का हमारा टॉपिक है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया है। इससे करंट का एक हीटिंग इफेक्ट होता है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट होते हैं, और आज एक तीसरा इफेक्ट को लेकर डिस्कस करेंगे, वो होता है केमिकल इफेक्ट यानी कि रासायनिक असर। अच्छा, तो इलेक्ट्रिसिटी से पहले इलेक्ट्रिसिटी को लेकर डिस्कस करने से पहले हमें आपको बताना पड़ेगा कंडक्टर और इंसुलेटर क्या होता है। जिस सब्सटेंसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है यानी कि फ्लो होता है, उस सब्सटेंसेस को कहा जाता है कंडक्टर। जैसे मैक्सिमम मेटल्स कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर और बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो या पास नहीं हो पाता है, उनको कहा जाता है नॉन कंडक्टर। जैसे प्लास्टिक्स, रबर, वुड। तो अब कोई भी मटेरियल कंडक्टर है कि नहीं है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको टेस्ट करने के लिए हमारे सबके घर पे एक टेस्टर होता है। आप देखोगे टेस्टर से टेस्ट किया जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट का फ्लो ठीक तरह से हो रहा है कि नहीं, या कोई चीज़ फ्यूज हो चुका है कि नहीं। तो इसमें टेस्टर से हम लोग टेस्ट करते हैं। एक्चुअल क्या होता है, टेस्टर के पीछे एक टॉर्च बल्ब भी होता है। जैसे हम टेस्टर के साथ यू कनेक्टेड ए टॉर्च बल्ब विथ ए ड्राई सेल। मानो हमने एक इलेक्ट्रिक सर्किट तैयार किया है, उसमें एक टॉर्च बल्ब भी है, ड्राई सेल है, एंड सर्किट वाज फॉर्म्ड हैविंग ए स्पेस ए एंड बी, एक स्पेस है जहाँ पे फ्री एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वायर होता है। अगर उस कनेक्टिंग वायर को पास अगर हम टेस्टर को ले आते हैं और टेस्टर के पीछे जो बल्ब अगर ग्लो करता है, तो हमें समझना पड़ेगा ये सर्किट क्लोज है और ये कंडक्टर, मतलब जितने भी यहाँ पे एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है वो उसके अंदर कंडक्टिविटी है। अगर टेस्टर के पीछे का बल्ब ग्लो नहीं करता है तो हमें समझना पड़ेगा जो सब्सटेंसेस हमने यूज़ किया है उनके अंदर कंडक्टिविटी नहीं है, या आइदर आपका जो सर्किट आपने तैयार किया है वो किसी भी तरीके से ओपन है। तो व्हेन ए सब्सटेंसेस जैसे रबर, प्लास्टिक, ड्राई वुड, इनको हम लोग क्या कहते हैं, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता है। तो मोस्टली अगर देखा जाता है मैक्सिमम जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो पुअर कंडक्टर ऑफ होते हैं इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्राफाइट इज ए नॉन मेटल बट इट इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे कोई भी लिक्विड और सॉल्यूशन कंडक्टर है कि नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी उसके अंदर से पास हो पाता है कि नहीं। इस चीज़ को टेस्टिंग करने के लिए हम टेस्टर को कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो ऑन द टेस्ट ऑफ टेस्टर वी कंक्लूड द सम सब्सटेंसेस आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस इज टर्म एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो टेस्टर को टेस्ट करने के लिए टेस्टर को हमें किसके पास लेके जाना पड़ेगा, उस सब्सटेंसेस के पास लेके जाने पड़ेंगे जिस सब्सटेंसेस के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है, यानी कि उसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। So electrical conductivity is the property of the substances to conduct electricity. तो so far we have tried to test the conductivity of solid. Let us try to find हम किस तरह से liquid और solutions को टेस्ट करेंगे, वो conductivity उसके अंदर है कि नहीं। तो चेक करने से पहले हमें देखना पड़ेगा टेस्टर हमारा पास सही है कि नहीं। तो बिफोर यूजिंग द टेस्टर टू फाइंड द कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड्स और सॉल्यूशन, चेक वेदर द टेस्टर इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट। सबसे पहले देखना पड़ेगा हम जो टेस्टर का यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो टेस्टर यूज़ करने के लिए हमें पहले क्या देखना पड़ेगा, कनेक्शन किसी जगह में वायर का कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, बल्ब जो हम इस्तेमाल करते हैं वो फ्यूज़ नहीं होना चाहिए, और बैटरी देखना पड़ेगा पहले से यूज्ड अप नहीं होना चाहिए, मतलब बैटरी भी हमारे पास फ्रेश होना चाहिए। अब हम इस एक्टिविटी के लिए प्लास्टिक्स के कैप लेंगे, यानी कि बोतल के ऊपर के जो ढक्कन है, और हर कैप में मतलब इंडिविजुअली ईच एंड एवरी कैप आर फिल्ड विथ बाय वाटर, डिस्टिल वाटर, लाइम जूस सेपरेटली। नाउ वी डिप द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर। अब हम टेस्टर को फ्री एंड को टेस्ट करने के लिए उसको क्या कर रहे हैं, हम डुबो रहे हैं, डीप कर रहे हैं उस लिक्विड के अंदर इन कैप हैविंग डिफरेंट वाटर। तो डज द बल्ब ग्लो, क्या टेस्टर का ऊपर वाला बल्ब ग्लो कर रहा है। नाउ डीप द फ्री एंड्स इनटू द, अगर हम उस टेस्टर के फ्री एंड को सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, बल्ब ग्लो और नॉट। नाउ टेक आउट द फ्री एंड्स
एंड वॉश डीप इनटू वाटर, लेमन जूस एंड एक्सेट्रा। तो यहाँ पे देखो एक टेबल की तरह दिखाया गया आपको, अगर डिस्टिल वाटर होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पाता है। सो डिस्टिल वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए डिस्टिल वाटर को देखना इन्वर्टर के अंदर डाला जाता है। सॉल्ट सॉल्यूशन यानी कि पानी के अंदर अगर नमक होता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है। तो नेचुरली सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर हो रहा है तो टैप वाटर में भी होगा, क्योंकि टैप वाटर के अंदर भी सॉल्ट रहता है। लेमन जूस के अंदर भी होगा, लाइम वाटर के अंदर भी होंगे एंड विनीगर के अंदर से भी ये फ्लो होंगे। तो रिजल्ट क्या आता है देखो, डिस्टिल वाटर इज नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन सॉल्ट आर डिजॉल्व इन वाटर आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे हम नमक को पानी के अंदर मिक्स कर रहे हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा है। तो रिमेंबर ऑल सॉल्यूशन कंडक्टर नहीं है, बट जो सॉल्यूशन जिसके अंदर तुम्हारा सॉरी स्टूडेंट सॉल्ट होता है ना, वो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे ग्लोइंग ऑफ बाल्ब ऑफ टेस्टर। टेस्टर के बाल्ब किस तरह से ग्लो करते हैं। व्हेन द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर को हम डिप करते हैं लिक्विड और सॉल्यूशन के अंदर, इफ द लिक्विड या सॉल्यूशन बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द कनेक्टिंग वेयर अलाउज द इलेक्ट्रिक करंट, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाएगा तभी आपका टेस्टर के बल्ब ग्लो करेगा। अदरवाइज अगर नहीं होता है, लिक्विड और सॉल्यूशन बिटवीन द टू एंड्स डज नॉट अलाउ, अगर इलेक्ट्रिक करंट उस सॉल्यूशन के अंदर फ्लो नहीं हो पा रहा है तो सर्किट इसका मतलब कंप्लीट नहीं है, और बल्ब इसीलिए जो टेस्टर के पीछे बल्ब होता है वो भी ग्लो नहीं करेगा। तो इन दिस वे, इस तरीके से हम कह सकते हैं लिक्विड सॉल्यूशन विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, उनको हम लोग कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और लिक्विड सॉल्यूशन जिसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट नहीं पास हो पा रहा है उनको हम लोग पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब हम देखेंगे टॉर्च बल्ब एंड विक करंट क्या होता है। जब हम सबको पता है, इससे पहले भी क्लासेस में डिस्कस हुआ है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होता है उसका हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि थोड़ी देर बाद जहाँ से फ्लो हो रहा है वो पोर्शन गर्म होने लगता है। तो हाउ द बल्ब ऑफ ए टेस्टर स्टार्ट टू ग्लो, कैसे टेस्टर का बल्ब जलने लगता है। इट इज़ बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट व्हेन द करंट पासेस थ्रू द फिलामेंट ऑफ बल्ब, जब इलेक्ट्रिसिटी किसी बल्ब के अंदर से फ्लो करता है तो उस बल्ब में जो फिलामेंट होता है ना, द फिलामेंट ऑफ द बल्ब हीट गर्म होता है, हाई टेम्परेचर हो जाता है, तभी वो स्टार्ट ग्लोइंग, वो जलने लगता है। इफ़ करंट थ्रू द सर्किट, अगर जिस सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है, अगर उस सर्किट से प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो पा रहा है, या तो वो सर्किट वीक होता है, सफिशिएंट नहीं हीट पास हो पा रहा है सर्टेन टेम्परेचर में, तो वो बल्ब नहीं जलेगा, डू नॉट ग्लो। तो इट मे हैपन इन अबव एक्टिविटी इन सम सॉल्यूशन थ्रू देयर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट येट द बल्ब डज नॉट ग्लो। तो सॉल्यूशन मे बी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट but they do not conduct current too easily and so strongly as in case of metals। देखो अब हम नीचे डिस्कस करेंगे हाउ ए टेस्टर बी चेंज्ड। अच्छा, टेस्टर के पीछे जो बल्ब होता है ना, कई बार क्या होता है, लो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के कारण वो बल्ब नहीं जलता है, इसीलिए आजकल क्या होता है, टेस्टर के पीछे जो बल्ब होता है उसमें एलईडी का इस्तेमाल होता है। एलईडी यानी कि लाइट एमिटिंग डोड। तो एलईडी एक ऐसा डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिक करंट अगर वीकली भी फ्लो होता है ना, वीक कमजोर तरीके से फ्लो हो रहा है, एलईडी इज ए डिवाइस दैट ग्लो, वो जलता है इवन ए वीक इलेक्ट्रिक करंट अगर उसके अंदर से फ्लो होता है। एलईडी के अंदर तुम्हारा एलईडी के दो टर्मिनल होते हैं, दो वायर होता है एक्चुअल। जो लॉन्गर वायर होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल को शो करता है, और जो शॉर्टर लीड होता है वो नेगेटिव टर्मिनल को शो करता है। तो इसीलिए द सर्किट वाइल कनेक्टिंग, जब हम सो बी कॉशस, हमें कॉशस रहना चाहिए जब हम कनेक्ट करते हैं लीड को सर्किट के साथ। जो लार्जर लीड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल के साथ एलईडी और शुड बी कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के पॉजिटिव के साथ जुड़ेगा, और जो शॉर्टर लीड होता है एलईडी का वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ेगा, ठीक है, और बैटरी के। तो जनरली द एलईडी अवेलेबल एमिट लाइट, एलईडी का डिफरेंट कलर में मार्केट में मिलता है, येलो, ग्रीन लाइट। रिसेंटली एलईडी एमिटिंग वाइट लाइट भी आजकल बहुत ज़्यादा मिल रहा है मार्केट में। तो एक इसके अलावा एक अनदर टाइप का टेस्टर भी इस्तेमाल होता है जिसमें मैग्नेटिक इफेक्ट इशू रहता है।
तो यू ऑल्सो फैमिलियर विद द फैक्ट दैट व्हेन ए मैग्नेटिक नीडल इज बॉट नियर ए करेंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब उसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल होता है उस टेस्टर के अंदर। अगर हम उस तरह के टेस्टर को किसी मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने वाले कंडक्टर के पास लेके आते हैं तो उसकी जो नीडल होता है ना वो तुरंत डिफ्लेक्टेड होता है, मतलब विपरीत दिशा में मुड़ जाते हैं। तो दिस फैक्ट से हम लोग श्योर हो जाते हैं वो मटेरियल चाहे सॉल्यूशन वो गुड कंडक्टर है कि पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नीचे देखो इसी तरह से एक एक्टिविटी से ये समझाया गया था। इसके लिए क्या किया गया है, एक इनसाइड में एक ट्रे लगा है, देखो टेक एन इनसाइड ट्रे लिया गया है फ्रॉम ए डिस्कार्डेड मैच बॉक्स को आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। उसके ऊपर देखो 4-5 राउंड में इलेक्ट्रिक वायर है। प्लेस ए स्मॉल मैग्नेटिक नीडल को रखा गया है, स्मॉल कॉम्पास, उसी के रास्ते में एक मैग्नेटिक कॉम्पास या नीडल है। अब नाउ कनेक्ट द फ्री एंड ऑफ द वायर के फ्री एंड को बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ा जा रहा है, यानी कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल के साथ। इस तरह से क्लोज सर्किट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होंगे। तो टेक अनदर इलेक्ट्रिक वायर एंड कनेक्ट टू द अदर टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो नाउ कनेक्ट करो द फ्री एंड ऑफ दिस वायर टू ए की के साथ एंड कनेक्ट वन मोर वायर टू द अदर टर्मिनल ऑफ द की के साथ। अब हम क्या करेंगे, ज्वाइन फ्री एंड को जोड़ना है तार के साथ, ठीक है, इंसर्ट द जो की के अंदर जाता है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, हमें क्या दिखाई देगा, डास मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट। अगर मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट होगा तो आपको समझ में आएगा ये लिक्विड और सॉल्यूशन जो भी हो ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो नाउ यू टेस्टर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन से हमें पता चलेगा। सेम उसी तरह से अगर डिस्टिल वाटर के पास लेके आएंगे तो नीडल्स डिफ्लेक्टेड नहीं होगा, सॉल्ट वाटर के पास लेके आते हैं तो डिफ्लेक्टेड होता है, यानी कि सॉल्ट वाटर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विनीगर के पास भी होगा, लेमन जूस के पास भी होंगे, शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम पहुंचेंगे नेक्स्ट पेज में, देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन आर कंडक्टर ऑफ द, इसमें आ जाइए। हाँ, सॉल्ट सॉल्यूशन जो होता है यानी कि नमक वाला पानी जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर सॉल्ट रहता है, आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे पास होता है। देखिए ऊपर जो हमने अभी अभी एक्टिविटीज़ को शो किया है उससे क्या पता चलता है, द डिस्टिल वाटर इज़ नॉट ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बट व्हेन सॉल्ट, लेकिन उसी डिस्टिल वाटर के अंदर जब हम नमक मिक्स करते हैं तो वी गेट सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन होता है। और सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होते हैं। तो इट ऑल्सो शो, हमें ये क्या दिखाता है, द टैप वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसीलिए देखो हमारे घर के बड़े बूढ़े जो होते हैं हमें हमेशा गीले हाथों से स्विच को छूने से मना करता है, क्योंकि हमारे हाथ में जो पानी रहता है उसके अंदर सॉल्ट होता है जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी तुरंत कैच कर लेता है, डिजॉल्व सॉल्ट। नाउ यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड वाई द एल्डर हमें कहते हैं, यानी कि बरसात के टाइम हमें किसी इलेक्ट्रिक पोल को भी नहीं छूना चाहिए, शॉक लगने का पूरी तरह से डर रहता है। वाइल एसिड बेस और सॉल्ट आर डिजॉल्व इन वाटर इट बिकम्स कंडक्टर ऑफ, अगर वाटर के अंदर चाहे हम एसिड मिक्स करें या बेसिस मिक्स हो या तो सॉल्ट, मतलब इस तीनों से मिले हुए किसी भी प्रकार का सॉल्यूशन जो भी होता है प्रिपेयर, वो ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जाम्पल्स होते हैं। अब हम नीचे देखेंगे केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इसको लेके थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम क्योंकि हमारे पास अब ज़्यादा टाइमिंग नहीं है। तो केमिकल इफेक्ट क्या होता है, तो इससे पहले में मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था इलेक्ट्रिसिटी का दो इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट और मैग्नेटिक इफेक्ट, दोनों को लेके मैंने डिस्कस किया है। अब हम थर्ड इफेक्ट देखेंगे केमिकल इफेक्ट, यानी कि वन मोर इफेक्ट इज कॉज्ड व्हेन करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग सॉल्यूशन के अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होता है तो एक तीसरा इफेक्ट भी हमारे सामने आते हैं, वो होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। यू विल ऑब्जर्व दैट द सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर, जो भी सब्सटेंसेस वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है ना वो डिकम्पोज हो जाती है, यानी कि अलग अलग पार्टों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इनटू न्यू सब्सटेंसेस में एंड ए केमिकल चार्ज ऑकर, दैट इज़ वाई, इसलिए दिस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ ए करंट। जैसे कि हम लोग जानते हैं वाटर के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, अगर हम दिस गेट कंबाइन टू फॉर्म वाटर तो विच ए स्टेबल कंपाउंड एंड इट कैन नॉट बी चार्ज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, इसको अगर हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिवाइड हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और एनी अदर केमिकल रिएक्शन। तो लेट्स सी दैट हैपन व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू ए वाटर।
यहाँ पे थोड़ा सा एक मोर टू नो में आप चले आओ। इलेक्ट्रोड्स वो टू टर्मिनल इलेक्ट्रिक जो हम लोग सेल इस्तेमाल करते हैं या बैटरी जो भी इस्तेमाल करते हैं उसमें दो तरह के टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इन टर्मिनलों को कहा जाता है इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोलाइट वो लिक्विड सब्सटेंसेस होते हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाता है। और एनोड किसको कहते हैं? जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं ना उसको कहा जाता है एनोड। और जो नेगेटिव होते हैं वेयर द नेगेटिव आयंस कलेक्ट इज देखो सॉरी इलेक्ट्रोड दो तरह के होता है, मैंने बोला था पॉजिटिव और नेगेटिव। जो नेगेटिव पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अच्छा द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड व्हेन द नेगेटिव आयंस कलेक्ट इज नॉन एज एनोड। जब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव आयंस को कलेक्ट करके कन्वर्ट हो जाता है जिस सिचुएशंस में उसे कहा जाता है एनोड। तो इसके साथ बच्चे ये वीडियोस मेरा पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ। इस चैप्टर्स को मैं आगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ों को लेके डिस्कस करूँगी। तो यहाँ तक मेरा लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। मैं आशा करूँगी इस वीडियो के साथ जो भी मैंने आप लोगों को समझाया है तो केमिकल इफेक्ट तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स।